ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ तो सीता जी का स्वयंवर होने वाला है और राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ वहाँ यज्ञशाला में आते हैं। वहाँ जैसे वो पहुँचते हैं उनकी सुंदरता हर जगह छा जाती है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा शरीर ही इतना सुंदर था। गुण सागर नागर बरबीरा, और ये दोनों गुण के समुद्र, बुद्धिमान और विशेष वीर भी। भगवान में गुण भी है, बुद्धिमता भी है, शरीर की सुंदरता भी है और शक्ति भी है। तो भगवान सौंदर्य निधान है, सौंदर्य का खजाना है। दोनों भाई बहुत सुंदर, एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण। राज समाज विराजत रूरे, राजाओं का समाज वहाँ यज्ञशाला में जहाँ स्वयंवर होने वाला था सीता जी का, वहाँ बैठा हुआ था। उन्हीं के किनारे पर भगवान राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी एक बड़े आसन पर विराजमान, रूरे यानी अद्भुत रूप। वहां उपस्थित जितने भी राजा लोग थे उससे बहुत बहुत अधिक सुंदर और आकर्षक इन दोनों का रूप था। उडगन महु जनु जुग विधु पूरे, ये दोनों राजकुमार राजाओं के बीच में ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ना तारा के बीच में, बहुत सारा तारा है, उसके बीच में पूर्ण चंद्रमा उदय हो गया। पूर्णिमा के चंद्रमा के सामने बहुत ही कम तारे चमकते दिखाई देते हैं। यहां पर तो दो दो पूर्ण चंद्र है। एक पूर्णिमा का चंद्र आ जाए तो तारा धूमिल हो जाता है, यहां पर तो दो दो आ गए थे। तो जितने भी राजा लोग थे ना, वो तारे तारे की तरह हो गए थे। उनकी चमक धूमिल पड़ गई थी, उनके चेहरे मलिन हो गए थे, वो शक्तिहीन हो गए थे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना वो भगवान को वैसे ही देखता है। जैसी भावना होगी भगवान को वैसे ही देखेगा। आज भी देखिए संसार में हम देखते हैं कि बहुत से लोग भगवान राम भगवान कृष्ण के बारे में सुनकर कहते हैं, अरे ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो बस ऐतिहासिक पुरुष थे, कुछ विशेष गुण इनके अंदर आ गया था तो इनका इतिहास में बड़ा नाम हो गया। तो ये कोई भगवान उगवान नहीं, ये ऐतिहासिक पुरुष विशेष गुणों वाले। क्योंकि वो जो सांसारिक लोग भौतिक लोग होते हैं उनको कोई अपने धर्म से मतलब नहीं, उनको न शास्त्रों के बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं, इंटरेस्ट भी नहीं है, और उनको मौका भी नहीं मिलेगा क्योंकि पुण्य नहीं है। इसलिए उनको अवतार का सिद्धांत तो वो पता ही नहीं। जब यहाँ पर दूसरे दूसरे देश और संस्कृति के लोग यहाँ पर कुछ ऐसी पिक्चरें बना देते हैं या फिर ऐसा कुछ नया कुछ करते हैं और ये नाम ले लेते अवतार, तब जाकर उनकी समझ में आता, अच्छा अवतार यहाँ हमारे धर्म से लिया गया। अवतार का सिद्धांत इनको समझ में नहीं आता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि की अपनी एक लिमिटेशन है, एक सीमा है। तो इसी प्रकार से जो यज्ञशाला था, जहाँ पर धनुष यज्ञ होने वाला था,
विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों ने वहाँ पर जब भगवान को देखा कि बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे, वहाँ पर सबकी बुद्धियों का विश्लेषण हो रहा है, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो भगवान को देख रहे हैं। देखे ही रूप महारण धीरा, बड़े बड़े योद्धा लोगों को भगवान श्री राम जी, क्योंकि खुद योद्धा है ना तो उनको भगवान के जो वो दिखाई दे रहा था, उनके शरीर में सब कुछ, उनके चिन्ह वगैरह जो लक्षण दिखाई दे रहे, महान वीर का लक्षण दिखाई दे रहा था। क्योंकि उन लोगों की बुद्धि पर क्या था, वीरता का चश्मा गड़ा हुआ था। भगवान राम की भुजाओं, कंधों को देखकर उन्हें लगा ये तो बड़े वीर है। वीर रस की मूर्तिमान रूप धारण किए हुए है। अगर किसी कवि को वीर रस का कविता लिखना हो तो बस भगवान राम के इस मूर्त को देखे, फिर उसको किसी भाषा के ज्ञान की जरूरत नहीं है, अपने आप भाषा का ज्ञान आ जाता है। ऐसी भक्ति हो और इस तरह से दृष्टि हो और ऐसा देख सके कोई। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। तुलसीदास, कालिदास, सब लोग अपनी सीमा बताते हैं कि हम कवि नहीं है, यहाँ तो भगवान राम है इसके अंदर, इसलिए हम कवि हो जाते हैं हमको कोई भाषा का ज्ञान नहीं। तो यहाँ पर सब लोग अपने अपने दृष्टि से, अपने अपने नजर से भगवान को देख रहे थे। उनका साकार रूप, वाह क्या सुंदर है। राम शब्द यहाँ पर यह सूचना देता है कि अन्य जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो अलग अलग अपने अपनी बुद्धि के अनुसार उस रस से पराभूत है। और इसमें हर तरह के रस, विभत्स रस, वात्सल्य, करुणा, उन्होंने उसी रस के प्रभाव में भगवान को देखा तो भगवान उसी रूप में दिखाई दिए। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। जो कुटिल लोग हैं ना वो डर रहे थे, कुटिल राजा लोग थे, उन्हें लगा ये भगवान राम क्या है, बड़ी भयानक मूर्ति है, वो डर गए हमको कुछ कर देंगे। ताल में काला, कोई गलत काम करेगा ना, गलत काम करने वाला आदमी अंदर से ना डरते रहता है, जिसके अंदर धर्म नहीं है, कुछ नहीं है। गीता में भी क्या था, दुर्योधन डर रहा था इतना बड़ा सेना था उसके पास, लेकिन वो क्या बोलता है, अपर्याप्तम अस्माकम बलम, मेरा बल अस्माक, हम लोग कौरव लोग ना पांडवों के सामने छोटे लग रहे हैं, चमक रहा है, उनकी सेना कम है, उनके योद्धा लोग कम हैं, लेकिन फिर भी वो अद्भुत दिखाई दे रही थी उनकी सेना दूर दूर तक फैली हुई, जबकि इनके पास सब कुछ था, राजा लोग थे, उस समय रूल कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको डर लग रहा था। तो ऐसे ही जो कुटिल लोग होते हैं ना, भगवान जहाँ आ जाते हैं, क्योंकि उस तरफ पांडवों के पास एक ऐसा शक्ति था जो उनको जिता देता। और वो कौन था? सुंदर भगवान कृष्ण। उसी तरीके से यहाँ ये कुटिल लोग जो थे ना, उनको भयानक लग रहा था, भगवान कौन आ गया, ये तो हमको डर लग रहा है, कुछ पहचान जाएंगे तो, कुछ कर देंगे तो। वो अपने कुटिलताओं के होने वाले परिणामों के बारे में सोच सोच कर सदा भय में बैठ, अंदर से भयभीत रहे असुर छल छोनि पे बेसा, जो अपने स्वार्थ के लिए अन्य लोगों को हानि पहुंचा रहे हैं, उन्हीं मनुष्यों को पौराणिक भाषा में क्या कहा गया? असुर कहा गया। असुर को दिखने खुने में असुर टाइप नहीं होते, ये इंसान ही है जो असुर है। दूसरों को हानि पहुंचाने वाला इंसान जो होता ना, वो असुर है। तो छल उल करके, भ्रष्टाचार उष्टाचार करके वहां पर कुछ राजा लोग राजाओं के वेश में बैठे हुए थे। जैसे आज कहीं पर समाज सेवी नेताओं की सभा में ना, कोई वो आजकल सभा होता है बड़ा बड़ा, वहाँ पर माफिया गिरोह का व्यक्ति आकर बैठ जाता है नेताओं की वेशभूषा में, हम नेता है, कितने सारे चार्जेस लगे हुए उसके ऊपर, जेल जाने ही वाला है, लेकिन यहाँ पर सभा में बैठा हुआ है, उसका परिचय ऐसे दिया जा रहा बहुत बड़ा समाज सेवी है
तो उनको भगवान राम काल रूप दिखाई दिए, क्योंकि पापों के कारण स्वयं अपने मन में ही वो भयभीत थे। जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं रहेगा, पाप के साथ रहेगा, उसको कभी अपने अंदर ना आत्मविश्वास का आएगा नहीं। उसके पास जितना भी प्रॉपर्टी हो जाए इस संसार का, वो सबसे बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो जाए, पैसे हो जाए, प्रॉपर्टी हो जाए, लोग हो जाए, लेकिन अगर वो गलत काम कर रहा है, पाप कर रहा है ना, अंदर अंदर डरेगा, मन का कोई कोना उसका कचोटेगा ना। तो यहां पर जब राम जी को देखकर ये लोग डर रहे थे ना, तो ये क्या है, विभत्स रस आ गया, डर, मृत्यु। भगवान राम के उदय के साथ ही यहां पर घोषणा हो गई कि ये असुर, जितने भी असुर लोग हैं, अब चेत जाओ, भयभीत हो जाओ, आ गए राम जी। अब आगे यहां पर श्रृंगार रस आ गया। नगर वासियों को भगवान राम मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली लग रहे थे, और उनको देखकर पूरे नगर वासियों को बड़ा सुख प्राप्त हो रहा था, सुखी हो रहे थे। नारी बिलो कही हर्ष हिये, निज निज रुचि अनुभव। स्त्रियां भी भगवान को अपनी अपनी रुचि के अनुसार बड़े प्रसन्न होकर देख रही थी। श्रृंगार रस उनको लग रहा था, श्रृंगार रस ने यहां पर ना मूर्तिमान रूप धारण कर लिया है, और उनके सामने आकर श्रृंगार रस खड़ा हो गया है। इस प्रकार बड़े सुंदर रूप में भगवान राम दिखाई दिए। तो इस तरह से सब अपने अपने अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार, अपने अपने अंदर की जो भावना है उसके अनुसार भगवान को देख रहे थे। ज्ञानी व्यक्ति जो वहां बैठा था ना, उसको प्रभु राम कैसे दिखाई दे रहे थे, विराट रूप में, सर्वत्र व्याप्त भगवान, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। विराट रूप में भगवान के बहुत से मुख, बहुत से हाथ, बहुत से पैर, बहुत से नेत्र, बहुत से शीश दिखाई दिए। अभी आएगा, हम लोग भी गीता में अभी देख रहे, 6ठे अध्याय में है, 11वें अध्याय में आएगा भगवान के इस विराट रूप का दर्शन। विराट रूप अद्भुत रस का सूचक है, आश्चर्य, अद्भुत, क्या बात है। भूपादौ, भूमि आपका पांव, सूर्य चंद्रमा नेत्र है। जनक जी के परिवार के लोग भगवान राम को अपने ही घर के स्वजन जैसे अपने प्रिय के रूप में देख रहे थे। उनको लग रहा था उनका कोई रिश्तेदार आ गया। जनक जी सहित सभी रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान बता रही थी। ऐसा लग रहा था कितना सुंदर है, मेरा बच्चा है। तो यहां पर क्या आ गया, बच्चे वाला भाव, ममता वाला भाव, वात्सल्य भाव आ गया। इतना सुंदर प्रगाढ़ वात्सल्य भाव आया कि उसका वर्णन यहां नहीं किया जा सकता। जोगिन ही परम तत्वमय भाषा, जो ज्ञानी योगी वहां बैठे हुए थे, उन्होंने भगवान श्री राम जी को देखा तो उनको लगा ये तो परब्रह्म परमात्मा ही है। अब ज्ञानी लोगों को क्या दिखाई देगा, हर जगह आत्मा दिखाई देगा। गीता पढ़ने वाले, जितने वेदांत पढ़ने वाले लोग, उनको हर जगह राम जी भी देखा, हर जगह राम जी आ गया, परब्रह्म परमात्मा, आत्मा आ गया। सर्वत्र ब्रह्म दर्शनम, सर्वत्र स्वर्ण दर्शनम, सर्वत्र जल दर्शनम। एक ज्ञानी को यही दिखता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। हे ब्रह्म, आप इस रूप में यहां पर सामने आ गए। परमात्मा को ठीक ठीक जानने के लिए एक व्यक्ति को ना स्वयं परमात्मामय बनना पड़ता है। सारे विचार उसके परमात्मामय हो जाने चाहिए। इसके लिए कुछ भी करो, मन को शुद्ध करो, ध्यान करो, जो करना है। हृदय को साफ करते रहना चाहिए। साफ होते होते धीरे धीरे वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाएगा। एकदम शांत सुंदर परमात्मा, क्या शांत सुंदर।
असंग है, निर्लेप है, निर्विकार है, सब जगह सदा समभाव से रहने वाला। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोष निर्विकार है, चेतन स्वरूप सहज प्रकाश है। तो ज्ञानियों को भगवान श्री राम इसी प्रकार से शांत स्वरूप, निर्विकार, सम, अनंत चेतन स्वरूप दिखाई दिए। तो यहाँ पर क्या आ गया? ज्ञान रस आ गया, शांत रस आ गया। यज्ञशाला में जो भगवान के भक्त बैठे थे ना, उन्हें भगवान राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसे दिखाई दिए मानो उनके इष्ट देव आ गए इस रूप। कोई भी उनके इष्ट देव हो, लेकिन सब उसमें अपने राम जी में अपने इष्ट देव को देख रहे थे और वो उनको सुख और आनंद दे रहा था। यह बाहर का आनंद था। भक्तों को बाहर का आनंद प्राप्त हो जाता है, ज्ञानियों को तो अंदर हमेशा आनंद वो रहता ही है। लेकिन बाहर की आनंद से उनको कोई परहेज नहीं होता। यहाँ पर भगवान साकार रूप में आ गए, भगवान के दर्शन हो गए तो आनंद लो, ये तो उत्कृष्ट आनंद। राम ही चितव भाई जेहि सिया, सीता जी ने भी भगवान राम को झरोकों से देखा। सीता जी के हृदय में भगवान राम के प्रति इतना प्रेम उमड़ा कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता, शब्द ही नहीं। क्योंकि वर्णन शब्दों से लौकिक चीजों का किया जा सकता है, अलौकिक चीजों का आप कैसे वर्णन करें? उनका प्रेम जो था इस लोक का नहीं था, उस लोक का था जो लोक से परे अलौकिक। हमारी बुद्धि के परे कई बातें होती है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, उर अनुभवति न कही सक सो। सीता जी भी अपने मन में जो स्नेह और सुख का हृदय से अनुभव कर रही थी, वो खुद भी इसका वर्णन नहीं कर सकती थी। कई चीजों का हम कैसे किसी को बताएंगे कि हमको रसगुल्ला खाया, हमको कैसा लगा, बड़ा मीठा मीठा था, बड़ा रसीला था, लेकिन जो आपको अनुभव हुआ क्या आप उसका बखान कर सकते? वो तो खाने वाला ही जानता है कि क्या मजा आया, सफेद सफेद रस में डूबा हुआ रसगुल्ला था। तो भला इसका वर्णन कैसे कर सकते? सीता जी के मन की भावना अद्वितीय थी, अपने आप में एक, वैसा कोई नहीं, वो भावना नहीं थी। इस प्रकार यहाँ जितने लोग इकट्ठे थे, उन्होंने अपने अपने भाव के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा। तो यहाँ पर यह भी दिखा दिया कि संसार में कितने प्रकार के लोग हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। यहाँ आध्यात्मिक पुरुष भी है, यहाँ भक्त भी है, यहाँ ज्ञानी भी है, और यहाँ ना अनेक प्रकार के सांसारिक पुरुष भी है, जिनमें कुटिल लोग, असुर लोग, भले बुरे सब है। और जिसकी जैसी बुद्धि है ना, उसी दृष्टि से लोग संसार को भी देखते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कई स्थान पर समझाते हैं, हर एक व्यक्ति अपनी वासनाओं से घिरा है और उसी के प्रकार ना उसके सोचने का ढंग है, उसी के प्रकार वो व्यवहार करता है। एक संत इसी बात का उदाहरण देकर समझाते हैं कि सड़क पर जब हम निकलते हैं तो हमें गाय, सांड, कुत्ता, बकरी आदि पशु मिलते हैं। हमें ज्ञात है कि पशुओं की प्रकृति क्या है, इसलिए हम उससे भिड़ते नहीं हैं, साइड से निकल जाते, अपना बचाव कर लेते। इसी प्रकार हमको यहाँ पर संसार में बहुत प्रकार के मनुष्य मिलेंगे, वो अपनी प्रकृति से बंध कर व्यवहार करते हैं। हमको सबसे टकरा कर सबको सुधारने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए हमको। आई एम ओके, वर्ल्ड इज ओके, मैं ठीक हूँ, पूरी दुनिया ठीक है। मेरा मन अंदर से ठीक हो गया, दुनिया ही ठीक हो जाती है।
बाहर से थोड़ी ना हमको यहाँ पर कुछ 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 करके सब जगह ठीक करते रहना। कहाँ कहाँ ठीक करोगे? ठीक करोगे भी तो वो कुछ दिन बाद खराब हो जाएगा। बहुत तरह के लोग यहाँ मिलेंगे। हमको अपनी साधना में आगे बढ़ना है। अगर थोड़ा नुकसान भी हो जाता है ना, हमको झुकना भी पड़ता है ना, हमको झुक जाना चाहिए। झुकने से ये नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति सही हो गया और आप गलत हो गए। अपनी ऊर्जा हमारी बच जाती है। कहाँ कहाँ टकराएंगे, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर, किससे किससे टकराते रहेंगे, अपनी शक्ति व्यर्थ ही गंवा देंगे। इस शक्ति को भगवान के लिए बचा कर रखना है। जब उनका दर्शन होगा तो हम क्या फिर शक्ति ही नहीं होगी। हमको अपनी शक्ति से बचा कर साइड से निकल लो। यही बुद्धिमानी पूर्वक जीवन जीने का तरीका है। सबसे लड़ते नहीं रहना चाहिए, बस वो तो करने ही नहीं चाहिए। जाओ भैया, तुम ही जीते, तुम ही महान हो। हमको तो यार आज रामचरितमानस का या प्रवचन है, आज गीता का है, हमको उसका अध्ययन करना है। काहे के लिए हम अपना मन खराब करें? हम ही छोटे हो जाते। चलो, राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर। इसी प्रकार से इस राज समाज में भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी बड़े सुशोभित हो रहे थे। दोनों बड़े सुंदर हैं। एक श्याम वर्ण, एक गौर वर्ण है, और पूरे विश्व भर की नेत्र उनकी ओर टिके हुए हैं। माने चाहे कोई असुर हो या भक्त हो, चाहे कोई उनसे डर रहा हो, चाहे उसे वे प्रिय लग रहे हों, किसी भी कारण से हो, दृष्टि उनकी ओर ही टिकी हुई थी। जनकपुरी में धनुष यज्ञशाला में भगवान राम और लक्ष्मण जी आए हुए शोभायमान है, सुंदर स्वरूप। अब उसका वर्णन करते कि उनका स्वरूप कैसा। भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों की ही मूर्ति बड़ी सुंदर है, ऐसी सुंदर जैसे इसमें करोड़ों कामदेव से भी अधिक सुंदरता है। एक नहीं, करोड़ कामदेव। परब्रह्म परमात्मा के अवतार, पूरा जगत इन्हीं से उत्पन्न हुआ। जब जगत ही भगवान से उत्पन्न हुआ है, एको हम बहुश्याम, भगवान ने बोला चलो हम बोर हो रहे हैं, एको हम बहुश्याम, एक से हम बहुत हो जाए, चलो। उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना कर दी। और वो कहां से किया? यहां पर सृष्टि की रचना करने के लिए माल मसाला कहां से आया? क्योंकि जब यहां पर कुछ नहीं था तो वही था, वही था, वही था, ईश्वरी थे। फिर कैसे रचना हुई सृष्टि की? भगवान ने अपने अंदर से ही इस सृष्टि की रचना की। ये पूरा भगवान ही ये सृष्टि बन गए। अब लोग पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है भाई, अपने से कैसे होना है? कुछ तो चाहिए ना अलग से माल मसाला बनाने के लिए पूरी संसार को। तो यहाँ पर उपनिषद उदाहरण दे देते, बोलते देखो यहाँ पर हमारे ऋषि मुनि लोग ना बहुत प्राकृतिक वातावरण से उदाहरण देते हैं। वो बोलते हैं देखो मकड़ा है ना, घर में आपको दिखाई दे जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो जाला बुनता है, जाला बुनने के लिए कहाँ, अपने पेट से ही निकालता है। जाला उसी का अपना कहीं से वो मसाला लेके नहीं आता, वो अपने से अंदर से ही जाला निकालता और बुनता है। मकड़ी का जाला आज भी वैज्ञानिक लोग अध्ययन कर रहे हैं कि इतना जो ताकतवर शक्तिशाली ये जाला होता है, ये कैसे बनाते हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और हमारे उपनिषद बोलते इससे सीख ले लो। उसी तरह से भगवान ने संसार की रचना की, और हम घर में कभी कभी बोलते हैं क्या जाला उला लगा, हटाओ हटाओ, ध्यान भी नहीं देते। जगत इन्हीं से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तो बोलते हैं सिया राम मैं सब जग जानू, पूरे जग को सिया राम मैं जानू। और जब से पूरा जग ही सिया राम में है, वो इतने सुंदर हैं, तो पूरा जग कैसा सुंदर होगा सोचो। देखने के लिए दृष्टि चाहिए, द थर्ड आई, ज्ञान के चक्षु की जरूरत है, दिव्य चक्षु की जरूरत है।
ये दिव्य चक्षु ज्ञान चक्षु ही है। शरद चंद निंदक मुख नीके, शरद ऋतु के चंद्रमा की सुंदरता से भी ज्यादा प्रकाशमान मुखमंडल भगवान राम और लक्ष्मण जी के हैं। नीरज नयन भाव तेजी के, भगवान की सुंदरता के वर्णन में पहले तो उनके संपूर्ण विग्रह का वर्णन करते हैं, फिर उनके मुख से लेकर शरीर के एक एक अंग का वर्णन करते हैं, चलते हैं। कमल के समान भगवान के नेत्र हैं जो मन को बहुत प्रिय लगते हैं। खिला हुआ कमल, पूरा खिला हुआ कमल। यहां पर दो तरीके का आता है, मार्केट में जाएंगे ना कमल आपको वो मिलेगा, वो बंद वाला है, वो खिला वाला नहीं मिलता है, वो पेड़ पर ही मिलेगा। बंद वाला मिलता है, वो बंद वाला खरीद के लाइए और भगवान को चढ़ाना है तो उसको खोलना पड़ता है अपने हाथ से, और खोल के फिर चढ़ाइए। और एक होता है अपने आप प्राकृतिक रूप से खिला हुआ। भगवान का नेत्र जो था ना, वो प्राकृतिक रूप से खिला हुआ कमल का फूल लगा, कितना सुंदर प्रिय। भगवान के सगुण रूप के ध्यान का उपयोग यही है कि जहां उनके सुंदर नेत्रों का स्मरण किया तो हमको ना वहां पर क्या देखना चाहिए कि कृपा, दया का भाव, आंखों में करुणा का भाव, तो हृदय में आनंद भर आता है। हम भगवान को एक शरणागत के रूप में देखने लगते हैं, उनमें दया करुणा का भाव है। हमारे पालनहार, इस संसार में हमको किसी भय और डर इसकी जरूरत नहीं है करने की। उनकी आंखों में देखकर हमको इतनी सांत्वना, इतना सुरक्षा का अनुभव होता है। हम ये भी समझ जाते हैं कि ज्ञान की आंखों से कि ना अगर सुरक्षा कहीं है तो ये भगवान में ही है। और ऐसा ध्यान ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही, अच्छी तरीके से अध्ययन करने के बाद ही, इस आध्यात्मिक आनंद का अभ्यास करना चाहिए। बैठे बैठे भगवान के सुंदर नेत्रों का एकदम स्मरण हो आया, हा कितना सुंदर नेत्र है भगवान, दया करुणा का भाव है उसमें, सुरक्षा है उसमें। अगर मैं देखता भी हूं तो मेरे सारे भय दूर हो जाते हैं उनकी आंखों में देखने से। चितवनि चारु मार मनुहरणी, भगवान की दृष्टि इतनी प्रिय है कि जो कामदेव सारे संसार का मन हर लेता है, उनके भी मन को न हरण करने वाली है। इसलिए इनका वर्णन करना बड़ा कठिन है। भगवान के कपोल भी बहुत सुंदर है, कानों में सुंदर कुंडल हिल रहे हैं, चमचमा रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। ठोड़ी, होठ बहुत सुंदर है। बोलने में तो भगवान की वाणी इतनी सुंदर है कि यहाँ पर ना एक बीमार व्यक्ति भी ना तुरंत ठीक हो जाए उनके कानों में अगर ये भगवान की वाणी पड़ जाए तो। अविवेकी व्यक्ति भी विवेक प्राप्त कर ले, अगर भगवान की वाणी उसके कान में चला जाए तो। यही तो है रामचरितमानस, गीता क्या है? भगवान की वाणी है ना। सुंदर है उनकी वाणी, कान में चला जाए बस सब दुख ही दूर हो जाता है, अशांति शांति में बदल जाती है, जीवन में दक्षता प्राप्त हो जाता है, आनंद का संचार हो जाता है पूरे जीवन में। भगवान प्रसन्न वदन है, उनकी हंसी ऐसी लगती है कि चंद्रमा की किरणें निकल रही हैं, उनकी भौहें तिरछी, नासिका भी देखो तो कितना सुंदर। भगवान के मस्तक की तरफ ध्यान दो तो तिलक झलझला रही है, चमक रही है। काले काले घुंघराले बाल माने काले भ्रमरों की पंक्तियां, वो भी ना इस सुंदरता के आगे लज्जित हो रही है। अभी किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल आ गया है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना उसमें आप डाल दीजिए, ओह सॉफ्टवेयर होता है, उसमें आप डाल दीजिए आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए, वो आपको वैसा व्यक्ति बना के दे देगा।
उसके बाद आप उसको गीता का श्लोक डाल दीजिए, वो व्यक्ति बैठ के गीता का श्लोक पढ़ने लगेगा। जिसको बोलते हैं डिजिटल पर्सन आजकल आ गया है, डिजिटल व्यक्ति, डिजिटल साधक। तो किसी ने ऐसा ही सब पूरा राम जी का जो रामचरितमानस में दिया गया फीचर्स वगैरह सब लक्षण वगैरह डाला एआई में, तो एआई ने जनरेट किया राम जी का तस्वीर। आजकल सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा था कि राम जी का तस्वीर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और वो देख के इतनी सुंदर लग रही थी, कहीं से कोई ना थोड़ा सा भी ना झुर्रियाँ तक, कहीं बहुत चमकता हुआ, बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इस तरीके से ना ये सुंदर राम जी की सुंदरता का वर्णन जो यहाँ पर तुलसीदास जी कर रहे हैं। चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आ गई है, लेकिन जो शब्दों का जो चमत्कार तुलसीदास जी ने किया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं हो सकता। वो तो शब्द ही सुनने पड़ते हैं और उसको अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ता है श्रवण कर करके। उनके सुंदर बालों के ऊपर पीले रंग की 4 कोने वाली टोपी, और टोपी में ना काढ़ काढ़ करके फूलों की कलियां बनी हुई थी। कल्पना कीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डालेंगे तो बना के दे ही देगा। 4 पीला टोपी, फूल झलक रहा है, कलियां, ये सब बना देगा। रेखे रुचिर कंबु कल गीवा, शंख के समान सुंदर गोल भगवान का गला, और शंख में पड़ी रेखाओं की तरह उनके गले में 3 रेखाएं पड़ी हुई बड़ी सुंदर दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो तीनों लोगों की सुंदरता सिमट कर इन 3 रेखाओं के बीच में। कुंजर मणिकंठा कलित उर्नहि तुलसी का माल, भगवान ने गज मुक्ता की बने हुए गले से लगती छोटी माला, कंठी माला पहनी हुई, और उनके वृक्ष पर तुलसी की माला शोभायमान है। भगवान के कंधे बैल के कंधे के समान चौड़ा तथा शक्तिशाली, और सिंह के समान बड़ी शान के साथ, निर्भयता के साथ उनका बैठना चलना उठना होता है। आत्मविश्वास के साथ चलना चाहिए, झुक कर नहीं चलना चाहिए, आत्मविश्वास झलकना चाहिए। एक आध्यात्मिक व्यक्ति एकदम आत्मविश्वास के साथ हर जगह जाएगा। अगर आत्मविश्वास हो ना तो आपके शरीर का ये जो भाषा है ना, उसकी लैंग्वेज से ना कई सारे काम बन जाया करते हैं। आपके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन आत्मविश्वास होगा ना, ये आत्मविश्वास बड़े बड़े काम को करा देती है। तुलसीदास जी ने भगवान के रूप का शब्द चित्र यहां दिखा दिया। इसी के सहारे अपने मन में हमको ना भगवान की मूर्ति बनाकर हमको तैयार कर लेना चाहिए, और उसके बाद दर्शन करते रहो। पीली टोपी, ये फूल कड़ियाँ का काढ़ा हुआ है, ये सब दर्शन करते रहो, बार बार पूरे दिन ही दर्शन कर सकते। भगवान के सुंदर रूप को और नीचे की ओर जाते हैं तो क्या दिखाई देता है? भगवान ने कमर में अपना तरकस पीताम्बर बांध रखा, दाहिने हाथ में बाण लिए हुए हैं, और बाएं कंधे पर धनुष लिए हुए। भगवान के वक्ष पर पीले रंग का यज्ञोपवीत भी बहुत शोभायमान हो रहा है। इस प्रकार भगवान नख से शिखा तक अत्यधिक सुंदर। नगर के सब लोग भगवान को इस प्रकार देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। सब लोगों की दृष्टि भगवान राम और लक्ष्मण जी पर लगी हुई थी। दोनों भाइयों को देखकर जनक जी बहुत प्रसन्न हुए और जाकर विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया और विनती करते हुए विश्वामित्र जी को धनुष्यंग के संबंध में सब घटना सुनाई। जनक जी एक प्रकार से विश्वामित्र जी के चरणों में क्षमा याचना लेकर गए, क्योंकि विश्वामित्र जी के इष्ट देव कौन? भगवान शंकर। शंकर जी का धनुष तोड़ने वाले थे और उनका भक्त बैठा हुआ है। अगर उनको समझाएंगे ना, पहले से बताएंगे ना क्यों तोड़ने जा रहे भैया, तो उनको खराब लगे ना। भगवान का भक्त
विश्वामित्र जी को विनम्रता पूर्वक बताना पड़ा कि कहीं विश्वामित्र जी ना नाराज ना हो जाए, रुष्ट ना हो जाए। जनक जी ने उनको बताया कि हम सीता जी के विवाह के लिए चिंतित हो रहे थे, तो हमें स्वप्न में भगवान शंकर जी ने आदेश दिया कि तुम ऐसी घोषणा करो कि जो हमारे धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा तथा उसको तोड़ देगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। इस प्रकार से भगवान शंकर जी के आदेश से हमने यह प्रतिज्ञा की, इसमें भगवान हमारा कोई अपराध नहीं। इस धनुष के विषय में पुराणों में एक कथा आती है कि विश्वकर्मा जी ने 2 धनुष बनाए। एक धनुष भगवान शंकर जी को दिया और दूसरा धनुष विष्णु भगवान को दिया। शंकर जी ने इसी धनुष के द्वारा ना त्रिपुरासुर का वध कर दिया। मानस के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों में भी कहीं कहीं ऐसी भी कथा आती है कि सती जी ने जब दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर छोड़ा तो शंकर जी ने स्वयं धनुष लेकर स्वयं वहां प्रकट हो गए शंकर जी, और धनुष पर बाण चढ़ाकर वहां उपस्थित सब लोगों से कहा कि ना ये देवता लोगों को मैं नष्ट कर दूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरा अपमान किया। वे बाण से हम तुम्हारे सिर काट देंगे। तब सारे देवता लोगों ने भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए। गलती दक्ष की थी, इसलिए भगवान ने दक्ष का सिर काट दिया। ये वही धनुष है। जहां जहां निशाचरों का वध हुआ, शंकर जी ने इसी धनुष से काम लिया। उसके बाद जनक जी के पूर्वज देवरात को ये धनुष उन्होंने अमानत के रूप में रखने को दिया कि तुम इसको रखो, और वे इसे आदर पूर्वक रखे रहे। पूजा भी धनुष की होती रही। तो इसी प्रकार से कुछ अन्य कथाएं भी धनुष के विषय में प्रचलित हैं। रंग अवनी सब मुनि ही दिखाई। जिस स्थान पर यह धनुष यज्ञ होना था, उस स्थान को खूब सजाया गया था। जनक जी ने यह सब विश्वामित्र जी को दिखाया। मुनि के साथ साथ जहां जहां भगवान और राम और लक्ष्मण जी जाते हैं, वहां वहां उनका सौंदर्य देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और कोई भी अपनी दृष्टि उनसे हटा नहीं पाता। और हर कोई भगवान को अपनी अपनी भावना के अनुसार देखता है। सबको भगवान में एक विशेष आकर्षण नजर आता है, लेकिन इस विशेषता का कारण यह है कि भगवान परब्रह्म परमात्मा स्वयं हैं। उन्होंने अवतार लिया है, लेकिन इस रहस्य को कोई नहीं समझ पाता। भली रचना मुनि नृपसन कहेऊ। विश्वामित्र जी ने राजा जनक से पूरी चर्चा की कि देखो ये क्या अरेंजमेंट यहाँ पर व्यवस्था की गई, और विश्वामित्र जी ने बड़ी प्रशंसा की उसकी। यहाँ पर एक बात बड़ी सीखने वाली है, व्यवहार वाली बात। जब भी कोई आपको अपनी चीज़ दिखाए ना, आप ना उनकी बात को सुनिए। सुनना एक बहुत बड़ी कला है, और सुन के हर एक चीज़ के बारे में पूछ के उसकी प्रशंसा कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपको कोई चीज़ दिखा रहा है, उस व्यक्ति ने उस पर बहुत मेहनत किया है। दूसरे व्यक्ति को ऐसा करके आप सुख प्रदान करते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय क्या होता है मालूम है? आप जाएंगे, किसी को अपनी बात बताएंगे ना, यहाँ पर घर में या व्यवहार में बताना शुरू करेंगे, देखो हमने आज ये किया, यहाँ पर ये बनाया। अच्छा, 1-2 लाइन सुनने के बाद वो दूसरी तरफ मुंह घुमा लेंगे। ये व्यवहार सही नहीं होता। वो क्या बोल रहा, आप उसकी पूरी बात पूरी होने दीजिए, पूरी सुनिए, कान दीजिए अपना, और उसकी बात सुनकर उस पर अपनी टिप्पणी भी दीजिए कि अच्छा है, बहुत सुंदर, प्रशंसा कीजिए, उसका उत्साह बढ़ाइए। इससे ना एक सुंदर सुनने की कला हमको आती है। बड़ी रुचि के साथ हमको ना उसकी बात सुननी चाहिए, उसकी चीजों को देखना चाहिए। आज हम यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।